बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में एक कोशिश जारी है। तमाम एजेंसीज जो स्पेस एजेंसीज हैं सब इस कोशिश में मशरूफ़ हैं कि किसी तरह ये पता लगा सकें कि ज़मीन की तरह किस जगह और कौन सी मखलूक आबाद है, यानी इंसान के अलावा भी कोई मखलूक है या नहीं, क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है कि हम इस कायनात पर अकेले नहीं हैं। अगर फिर कोई मखलूक है तो हम कैसे उससे रब्ता कर सकते हैं, इससे किस तरह बातचीत कर सकते हैं। अभी तक सबसे बड़ी डेवलपमेंट यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से सामने आई है, वो ये है कि उनको मार्स से कुछ सिग्नल मौसूल हुए हैं जो कि किसी की तरफ से भेजे गए हैं, यानी मार्स पर कोई खलाई मखलूक के होने का अंदेशा है, क्योंकि इसने मार्स से ज़मीन पर सिग्नल भेजे हैं जो कि डिटेक्ट किए गए हैं। इसमें अब से ये पेशरफ्त हुई है कि यूरोपियन एजेंसी वो सिग्नल को डिकोड करने जा रही है। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई मार्स से सिग्नल भेजे तो उसे 20 मिनट लगते हैं ज़मीन पर आते हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे सिग्नल भेजता कौन है। इसका मतलब है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस है जिससे सिग्नल भेजे और या मसूल किए जाते हैं, और हो सकता है कि सिग्नल काफ़ी देर से भेजे जा रहे हों, लेकिन ज़मीन पर वो भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना थी, इसलिए अब तक ये सिग्नल वसूल हुए हैं और इस सिग्नल को डिकोड करने पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और ये पहली बार मुमकिन हुआ है। जैसे आप मुर्ग और गधे की मिसाल ले लें, ये वो देख सकते हैं जो इंसान की आंख नहीं देख सकती। शायद वो इंसान आंख देख ही नहीं सकती जो ये चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जिन्नात वगैरह। इसी तरह हर चीज़ के प्रोटोकॉल होते हैं कि किस चीज़ को किस तरह काम करना है। इसी तरह जो सिग्नल मार्स से मौसूल हुआ है वो इसी तर्ज का है जैसा हम यहाँ से यानी ज़मीन से भेजते हैं, यानी प्रॉपर्ली एक पैगाम भेजा गया है और हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं। और माजी में कई ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ जगह से मौसूल की जा चुकी हैं। पाकिस्तान के एक पायलट ने भी ऐसा ही कुछ देखा था और वीडियो भी अपलोड की थी। तो कई आते जाते और अपना आप को जाहिर करना चाहते हैं। अगर इंसान अब से मैसेज को डिकोड करने में कामयाब हो जाता है, वो कोई ख़तरनाक मैसेज होता है, जैसे वो कह रहे हैं कि आप ये ज़मीन से मैसेज भेज कर रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें और ना बाज आ जाएं। और हो सकता है कि वो मखलूक हमको नज़र ही ना आती और वो कोई मुस्बत पैगाम दे रही हो, मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये उस वक्त ही मुमकिन है जब मैसेज डिकोड होगा। इसराइल में जैसे हज़रत सलमान के मौज़ात पर काम हो रहा है कि वो किसी जानवर और दूसरी मखलूक कोई भी हो उसकी ज़बान समझते थे, और इसराइल के पास तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है इस काम को सर अंजाम देने के लिए। ये एक ऐसा मामला है जो बहुत अहम है, और इंशाअल्लाह जब इसकी हकीकत खुलेगी तो जो अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद में फरिश्तों, जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात का जिक्र है वो सच साबित हो जाएगा, और इसको गैर मुस्लिम भी मानेंगे और इस्लाम में कई ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी। इन चीज़ों को देख कर ही गैर मुस्लिम भी इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे। अब बस इंतज़ार ये है कि कब इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि दूसरी तरफ कौन है और क्या पैगाम भेज रहा है। अल्लाह से दुआ है जो भी हो हमारे और हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो और इस कायनात के लिए भी बेहतर हो। आमीन।